Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a long square container with thin transparent vertical wall and filled with water refractive index 4 by 3 is kept on a horizontal table. A student hold a thin straight wire vertically inside the water 12 centimeter from one of its corner as shown schematically in the figure. Looking at the wire from this corner, another student sees two images of the wire located symmetrically on each side of the line of sight as shown. The separation in centimeter between these images. ठीक है, आपको क्या बताना है यहाँ पर से सेपरेशन कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर सेपरेशन क्या करनी है, कैलकुलेट करके बता देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए यहाँ से, स्नेल्स लॉ विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या लिख सकते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है, सिचुएशन देखिए आपकी इस तरीके से, यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, दिस इज ये आपका देखिए एक आपका ये आपका एक मटेरियल, ठीक है, लार्ज स्क्वायर है, ठीक है, जिसके अपने अंदर अपने वाटर को फिल किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर से देखिए दिस इज अ लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ये आपकी लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट है, कोई यहाँ पर से इसको देख रहा है। ठीक है, और ये आपका क्या है, दिस इज अ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी एक इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है, एक इमेज आपकी यहाँ पर फॉर्म हो रही है। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है, 12 सेंटीमीटर के इक्वल है। राइट, तो देखिए यहाँ से रेस कैसे जाएंगी, एक रेस देखिए आपकी ऑब्जेक्ट से ऐसे गई। ठीक है, और ये देखिए जो आपका आइज है, आइज काफी दूर होंगे। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बता सकते हैं ये आपकी ऑलमोस्ट पैरेलल जाएंगी, इस तरीके से जाएंगे और यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसी इसकी इमेज यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाली इमेजेस के लिए भी बता सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। और क्या बता सकते हैं, यहाँ पर से इतना क्लियर हो गया, ये रे ऑफ लाइट आपकी ऐसे जा रही है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये एंगल मान लीजिए आपने अगर थीटा एज्यूम कर लिया, ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री के इक्वल। ठीक है, ये एंगल भी कितना होगा, दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री के इक्वल होगा। इस फिगर को मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैग्नीफाइड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाइड करके यहाँ पर से बनाता हूँ, समझने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर से थोड़ा मैग्नीफाइड कर लेता हूँ। यहाँ पर कहीं आपका क्या ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, ये आपके यहाँ पर से ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, रे ऑफ लाइट देखिए आपकी कैसे जा रही है, रे ऑफ लाइट आपकी ऐसे जा रही है, ये आपकी रे ऑफ लाइट, इसको हम ये थोड़ा पास से जाएगी। ठीक है, रे ऑफ लाइट देखिए आपकी इस तरीके से जा रही है, दिस इज अ रे ऑफ लाइट, ये आपकी रे ऑफ लाइट देखिए इस तरीके से जा रही है। ठीक है, और ये आपकी ऑलमोस्ट पैरेलल है। ठीक है, काफी दूर है तो लाइन ऑफ साइट से, ठीक है, आइस तो ऐसे बना सकते हैं इसको। ठीक है, इस पर आप देखिए क्या कर लीजिए, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। हमने क्या कर लिया, इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। नॉर्मल देखिए आपका इस तरीके से होगा, दिस इज अ नॉर्मल। ठीक है, ये क्या हो गया आपके यहाँ से नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल जो मैं यहाँ से बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये एंगल बच्चों कितना आपका 45 डिग्री, ये भी एंगल कितना आपका 45 डिग्री इक्वल होगा। ठीक है, ये 45 डिग्री है तो देखिए बच्चों ये एंगल 45 होना चाहिए। ठीक है, ये 90 तो ये भी 45, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। ठीक है, ये एंगल आपने यहाँ से ज्योमेट्री से पता कर दिया, 45 के इक्वल होगा। ठीक है, और क्या बता सकते हैं, देखिए ये एंगल 45 है तो ये आपका नॉर्मल है, तो ये आपका 90 होना चाहिए, 90 होगा तो ये एंगल 45, ये एंगल 45, तो बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा, टोटल आपका 180 तो ये 135 होना चाहिए। ठीक है, इस एंगल को बच्चों आप थीटा एज्यूम कर लो। ठीक है, ये थीटा, ये 135। ठीक है, तो बच्चों ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, टोटल आपका 180 होता है, तो थीटा और 135 तो आपका ये हो गया, तो 45 माइनस थीटा होना जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एंगल बच्चों कितना हो गया यहाँ से आपका 45 माइनस थीटा, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, ये वाला एंगल आपका 45 माइनस थीटा के इक्वल आ गया। ठीक है, तो मुझे ये एंगल चाहिए था। देखिए स्नेल्स लॉ लगाने के लिए मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी मिल गया और ये एंगल आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मिल गया। ठीक है, ये दोनों एंगल में क्या कर लिया मैंने यहाँ पर सब कैसे कैलकुलेट करके बता दिया। ठीक है, अब चलिए हम इसको क्या करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। और ये सेपरेशन देखिए बच्चों कितनी है, 12 सेंटीमीटर के इक्वल है, दिस सेपरेशन इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको गिवन कर रखा है। तो स्नेल्स लॉ देखिए हम लगा लेते हैं, स्नेल्स लॉ देखिए हम यहाँ स्नेल्स लॉ लगा के देखिए हम क्या बता सकते हैं, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आपका 4/3, वाटर है तो 4/3 है, इंटू आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आप लिख सकते हैं यहाँ से आपका 45 माइनस थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ से साइन 45 माइनस थीटा, इट शुड बी इक्वल टू, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका साइन 45 के इक्वल है। ठीक है, तो इसको आप फुट कर लीजिए, देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 4/3 साइन 45 माइनस थीटा, इसको ओपन कर लीजिए, साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस वाई, सॉरी कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, साइन 45 आपके यहाँ से 1/√2 हो जाएगा, और कॉस थीटा ये आपका ऐसा आ गया। ठीक है, माइनस, ठीक है, साइन एक्स कॉस वाई तो हमने लिख लिया, माइनस कॉस एक्स की कॉस 45 कितना होगा आपका 1/√2, और यहाँ से आपका साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इतनी होगी, और यहाँ पर आपका साइन 45 1/√2 हो गया। ठीक है, 1/√2 देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो इसको तो आप सीधा कॉमन कर लो, और यहाँ से देखिए आपका क्या पता चल जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बच्चों, ये आपका 4/3 इधर आएगा तो आपका 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/√2 तो कैंसिल हो गया, तो एक इक्वेशन तो बच्चों ये आ गई आपकी। ठीक है, थीटा के बीच में आपने एक रिलेशन यहाँ पर से क्या कर लिया, एस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है, ये आपका एक रिलेशन यहाँ पर से आ जाएगा, इसको अभी ऐसे रहने देना। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक रिलेशन तो आपने यहाँ पर से क्या कर लिया, ये रिलेशन आपने यहाँ पर से एस्टेब्लिश कर दिया। दूसरा देखिए बच्चों हम यहाँ पर से कैसे फाइंड आउट करेंगे,
और देखिए बच्चों हम यहाँ पर से बता सकते हैं कि और देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर से, अगर हम इसको यहाँ पर से सॉल्व करें तो देखिए बच्चों यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये एंगल ठीक है, यहाँ से हम देखिए क्या लगा सकते हैं, देखिए ये डिस्टेंस आपको ये डिस्टेंस है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको 12 के इक्वल गिवन कर रखे ठीक है। ये एंगल कितना आपका 45 है, तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होगा, ये एंगल 45 माइनस थीटा था, और ये तो आपका बच्चों 90 है, तो टोटल एंगल आपका 135 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा ठीक है। और ये साइड आपको पता है तो साइंस लॉ लगा लीजिए, देखिए साइन लॉ लगा के बता सकता हूँ मैं, देखिए ये साइड कितनी, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली साइड आपकी 12 के इक्वल है, 12 डिवाइडेड बाय देखिए ये वाला एंगल कितना था 45 माइनस थीटा प्लस 90, तो ये हो जाएगा आपका 45 माइनस थीटा प्लस 90 यानी कि 135 माइनस थीटा ठीक है। तो मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ इसको साइन ऑफ 135 माइनस थीटा कितना, साइन 135 माइनस थीटा के इक्वल ठीक है। इट इज इक्वल टू ये देखिए किसके इक्वल होगा, मुझे यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ठीक है। इस डिस्टेंस को बच्चों में एक्स लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ एक्स ठीक है। तो ये आपका एक्स लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल आपका थीटा है ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ साइन थीटा, ये आपकी साइंस लॉ, इसे हम क्या बोलते हैं आपका साइन लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका साइन लॉ ठीक है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ से आप इसको इतना लिख सकते हैं, अब इसको आप देखिए क्या कर लीजिए, थोड़ा सा आप देखिए हम इसको यहाँ से सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, सिंप्लीफाइड करके देखिए क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ से हो जाएगी आपका 12 साइन थीटा, ये तो आपका न्यूमरेटर में है, ये तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय आपका डिनोमिनेटर में साइन 135 माइनस थीटा है ठीक है। इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कहीं से, ये देखिए यहाँ पर हम, ये आपका कितना 135 माइनस थीटा है ना, कितना आपका 135, तो देखिए ऐसे लिख लीजिए साइन 135 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं आपका साइन 90 प्लस 45 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं ठीक है। और यहाँ से देखिए आपका साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो आप इसको सिमिलरली ऐसा भी लिख सकते हैं ठीक है, 12 साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस ये वाली टर्म को आप एक्स मान लीजिए, तो साइन 90 प्लस का कॉस एक्स हो जाता है, और एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी तो कितना हो गया 45 माइनस थीटा ठीक है। ये यहाँ पर से इतना आ गया कॉस 45 माइनस थीटा, यहाँ से देखिए आपको साइन यहाँ पर से देखिए इस वाली जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ से आप देखिए क्या लिख सकते हैं साइन 45 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू बच्चों देखिए कितनी आ गई है, वन राइट में आपका देखिए 1/√2 था, और यहाँ से आपका 3/4 ऐसे चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 4√2 के इक्वल ठीक है। ये तो आपका साइन 45 माइनस थीटा हो गया, इसको आप कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको चाहिए कि यहाँ पर कॉस 45 माइनस थीटा चाहिए ना, cos 45 माइनस थीटा को हमको देखिए क्या लिख सकते हैं, cos 45 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो सिमिलरली यहाँ पर cos x मैंने लिखा है इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x ठीक है। और साइन स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेता हूँ, तो बच्चों कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4√2 का स्क्वायर ठीक है, ये कैलकुलेट कर लीजिए आप यहाँ से, तो देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, ये तो आपका 1 आ गया माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4√2 4 का 16, ये आपका 32 ठीक है, ये यहाँ से इतना हो जाएगा, और इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका 23 डिवाइडेड बाय 32 के इक्वल आ गया ठीक है। तो ये तो बच्चों आपकी cos 45 माइनस थीटा की वैल्यू होगी, इसको आप यहाँ पर पुट कर लीजिए ठीक है। तो ये वैल्यू देखिए बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपका देखिए 12 हो गया, साइन थीटा की वैल्यू अभी पता नहीं है ठीक है, इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय cos 45 माइनस थीटा की वैल्यू देखिए आपने कैलकुलेट कर ली अंडर रूट ऑफ 23 डिवाइडेड बाय 32 ठीक है, ये आ गया। अब साइन थीटा कैलकुलेट करके बताना है ठीक है। इस इक्वेशन को देखिए हमें इक्वेशन 1 को कुछ ना कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा ठीक है, तभी हमें यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी ठीक है। इसको आप देखिए क्या लिख सकते हैं cos थीटा को, देखिए इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ठीक है, cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, मैंने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस आपका साइन थीटा, इट शुड बी इक्वल टू 3/4 ठीक है। अब आप क्या कर लीजिए, देखिए यहाँ से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस टर्म को ऐसे ही रहने देते हैं, और माइनस साइन थीटा को राइट साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा आपका 3/4 प्लस आपका साइन थीटा ठीक है। अब बच्चों दोनों साइड क्या कर लीजिए स्क्वायरिंग कर लीजिए, दोनों साइड देखिए अगर हम स्क्वायरिंग कर लें तो लेफ्ट साइड में आपका बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट साइड में देखिए 3/4 का स्क्वायर कितना 9/16 प्लस आपका साइन थीटा का स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab ठीक है, 2 इंटू 3 के देंगे 6, 6/4 कितना 3/2, तो 3/2 साइन थीटा हो जाएगा ठीक है। ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 1 है, यहाँ पर 9/16 है, इसको लेफ्ट लेके जाऊंगा तो 1 माइनस 9/16 क्या लिख सकते हैं 16 माइनस 9 7, तो 7/16 तो बच्चा आपका लेफ्ट पे आ गया, इट इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इस राइट साइड लेके आऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, और एक 3/2 साइन थीटा तो आपका यहाँ पर है ही ऑलरेडी ठीक है, तो ये आपका यहाँ से इतना हो गया ठीक है। अब देखिए बच्चों इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लीजिए, यहाँ से आप इसको ऐसे लिख लीजिए 2 से आप देखिए डिवाइड कर लीजिए पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 साइन थीटा, और ये 7/16 लेफ्ट में राइट में लेके जाएंगे तो -7, और 2 से भी डिवाइड किया तो 32 हो जाएगा ठीक है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप किसका रूट फाइंड आउट कर लीजिए, साइन थीटा कितना होता है आपका -b, तो यहाँ से आपका -3/4 अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, 3/4 का स्क्वायर 9/16 माइनस 4a इंटू सी ठीक है, 4 और a इंटू सी ठीक है, तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो गया ठीक है, क्योंकि सी आपका नेगेटिव है, तो 4 इंटू 7 28, 28 डिवाइडेड बाय 32 ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं आपका 14/16 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आपका
14/16, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 14/16, ठीक है, इतना हो जाएगा। डिवाइडेड बाय बच्चों कितना 2a, तो सिंपली आपका 2 आ गया। तो बच्चों यहाँ से आप देखिए साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। साइन थीटा की वैल्यू बच्चों देखिए यहाँ से कितनी आ गई। सबसे पहले आपका यहाँ से -3/4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ देखिए 23/16, ठीक है। 23/16 की वैल्यू आपकी आती है, आपकी 23/16 की वैल्यू आपकी लेवल लगभग 1.4 आ रही है, ठीक है। इसका अंडर रूट करेंगे तो आपका ये आपका 1.2 आ रहा है, कितना आ गया 1.2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। -3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, -0.75 प्लस -1.2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये यहाँ से इतना हो गया। माइनस वैल्यू तो रिजेक्ट हो जाएगी, प्लस को देखिए 1.2 -0.75 करेंगे तो 70 40 110 45 0.45 आएगा। 0.45 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। 0.45 डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी वैल्यू 0.225 के इक्वल आ गई, ठीक है। तो ये आपने साइन थीटा फाइंड आउट कर लिया। अब इस साइन थीटा को देखिए इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, ठीक है। इस इक्वेशन में अब हम इस साइन थीटा को पुट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स हो जाएगा यहाँ से आपका 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 23/32, ठीक है। इसकी वैल्यू बच्चों अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए बच्चों ये कितनी आ रही है, अंडर रूट 22 डिवाइडेड बाय 32, इसकी वैल्यू 23, इसकी वैल्यू देखिए आपके ऊपर तो आपकी 0.225 के इक्वल आ गया, ठीक है। और नीचे देखिए हम इसकी वैल्यू को आपकी √23/32, ठीक है। इस वैल्यू को देखिए अगर हम पूरी कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली 3.18 आ रही है। कितनी आ रही है आपकी 3.18। तो बच्चों देखिए आपने एक्स यानी कि ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हमें तो देखिए इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की यानी कि ये वाली डिस्टेंस चाहिए थी, ठीक है। तो आपने देखिए ये फाइंड आउट कर लिया, आप ये फाइंड आउट यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि ये एंगल आपको पता है कितना 45, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका डी है। ये डी देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका एक्स गिवन है तो इसको हम साइन 45 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका एक्स साइन 45 आपका डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको डी नहीं, आपको 2d चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हैं आपका एक्स साइन 45 2x साइन 45, कितना लिख सकते हैं 2x साइन 45। तो मैंने लिख लिया इसको 2x साइन ऑफ 45, ठीक है। ये आपकी इन दोनों के बीच की सेपरेशन हो जाएगी जो आपसे क्वेश्चन में पूछी हुई है, ठीक है। अब इसको पुट कर लीजिए, देखिए 2 × x की वैल्यू कितनी है आपकी 3.18 इंटू आपका साइन 45 कितना होता है आपका 1/√2, ठीक है। ये वैल्यू इसको बच्चों आपके कर लीजिए, यहाँ पर पुट कर लीजिए। इसको देखिए अगर हम पुट कर लें तो ये वैल्यू बच्चों देखिए आपकी कितनी आ रही है, ये आपकी 4.5 सेंटीमीटर अराउंड आ रही है। कितनी 4.5 सेंटीमीटर। सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 4.5 क्या होना चाहिए, इसका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 4.5 हमसे पूछा है सेपरेशन इन सेंटीमीटर, तो इसका आंसर 4.5 के इक्वल आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके। इस तरीके से हम क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।